अपने गांव में जो स्वागत और सम्मान किया है उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने समय निकाला है, यहाँ आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। देखिए, मेरा नाम प्रशांत किशोर है, वो तो आप सुन ही रहे हैं। हम कुर्ता पैजामा पहने हैं लेकिन हम नेता नहीं हैं और आपसे वोट मांगने भी नहीं आए। आपका इतना बड़ा गांव है तो नेता लोग तो आते ही रहते होंगे, उनको वोट चाहिए ही चाहिए आपका। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए। हम बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के, हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, बाबूजी डॉक्टर थे, यहीं बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़कर निकले। ऊपर वाले की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद रहा, जीवन में कुछ हासिल किए। 10 बरस तक संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते थे, पहले भारत में, फिर अमेरिका में, उसके बाद अफ्रीका में 5 साल हमने काम किया है। 2011 में वापस देश में लौटे और जो काम हमने किया है उसको मीडिया कहती है राजनीतिक रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधन। बड़े बड़े दल और नेता हमसे राजनीति में, चुनाव में सलाह लेने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया हमको देते हैं। इतना पैसा जो आप सुने न हो। आइए बताइए चुनाव कैसे जीता जाएगा। वो काम हमने 10 बरस किया। 2011 से 2021 तक देश के अलग अलग 10 राज्यों में चुनाव जीते, लेकिन 2021 में बंगाल और तमिलनाडु 2 राज्य जीतने के बाद हमने घोषणा की कि अब जीवन में ये काम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? उसी काम को करके इतना नाम कमाए हैं, लोग बताते हैं बहुत पैसा भी कमाए हैं। उसको छोड़ क्यों दिए? छोड़े इसलिए कि अलग अलग राज्यों में नेताओं के साथ, दलों के साथ काम करके देखा, हर जगह चुनाव जीते, सरकार भी अपने मन के हिसाब से बनी। बिहार भी हम आए थे 2015 में, चुनाव जीते थे, महागठबंधन की सरकार बनी थी। लेकिन 10 वर्ष में हमने अनुभव किया कि दलों के जीतने से, नेताओं के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा पार्टी जीत गया। जो जीत गया वो जीत के चला गया। आपका और आपके बच्चों का जीवन तो आपके पराक्रम और आपके विवेक से ही चलना है। तो हमने ये तय किया कि अगर भगवान ने हमको कुछ शक्ति बुद्धि दी है तो हमको ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिससे लोगों की जिंदगी सही मायनों में बदले। इसीलिए बिहार आए हैं। बहुत आदमी कह रहा है कि बिहार क्यों आए हैं? अरे भाई, बिहार इसलिए आए हैं, इसी मिट्टी में हम लोग का जन्म हुआ, इस मिट्टी का कर्ज है। अगर हम आकर बिहार में प्रयास नहीं करेंगे तो दूसरा कौन प्रयास करेगा? और किसी नेता को, दल को गाली नहीं देते। हम जन सुराज में उल्टी बात कह रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि किसने काम किया, किसने नहीं किया। हम ये कह रहे हैं कि इस बात को मान लीजिए कि सबने काम किया। मान लीजिए कि कांग्रेस ने यहाँ 40 वर्ष बिहार में बहुत काम कर दिया। ये भी मान लीजिए कि लालू जी के राज में सामाजिक तौर पर गरीब और पिछड़े लोगों को आवाज मिल गई। ये मान लीजिए कि नीतीश कुमार ने अपने राज में बिहार का विकास कर दिया, सुशासन ले आए। लेकिन अगर सबका बात सही मान भी लीजिएगा तो भी इस बात को कोई नहीं झुठला सकता है कि देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है। इसको तो कोई नहीं झुठला सकता है। हम लोग देश में सबसे गरीब हैं, सबसे पिछड़े हैं। तो अगर 40 वर्ष में ये दशा नहीं सुधरा तो इस रास्ते पर चल के तो अगले 40 वर्ष में भी सुधरने वाला नहीं है। जिसको चुनना है चुन दीजिए, जिस पार्टी को जिताना है जिताइए, जिसको हराना है हरा दीजिए। आपका दशा नहीं सुधर सकता है। सुधरेगा कैसे? जब तक आपको रोग समझ में आएगा नहीं, उसका इलाज होगा कैसे? बिहार में देखिए, 5 वर्ष कोई ऐसा आदमी नहीं है बिहार में, लोगों को और कुछ आए चाहे नहीं, राजनीति खूब आती है। यहाँ के बच्चा जहाँ 4 गो लड़का को बैठा दीजिएगा, दिन भर में आपको पूरा देश दुनिया का राजनीति समझा देगा। तो बिहार में लोग ये जानते हैं कि यहाँ बहुत भ्रष्टाचार है,
यहाँ स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, रोजगार नहीं है, फसल का दाम नहीं है, नाली गली भ्रष्टाचार, सब समस्या आपको पता है। ये रोज आप बात भी करते हैं, आपको इसकी चिंता भी है। लेकिन जिस दिन वोट होगा तो बिहार में वोट के दिन आदमी को चारे को बात याद है। पहला बात याद है कि हमारा जात क्या है और कौन हमारा जात का नेता खड़ा है, उसी को वोट देंगे। जो जात से बच गया उसको हिंदू मुसलमान के नाम पर सब हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। आपको याद होगा 2019 में आप तय किए थे कि अब की वाली भाजपा के विधायक मंत्री को वोट नहीं देंगे, एमपी को। पहले पुलवामा हो गया तो सब आदमी जाके भाजपा को दे दिया। कोई अगर वोट नहीं दे रहा है तो उसका पड़ोसी कह रहा है, घर वाला, कि जब पुलवामा हो गई, पाकिस्तान हो गई, तो है नली गली में पड़ल वाला, ऊपर देखा, ऊपर सब ऊपर देख के मोदी जी को वोट दे दिया। जो जात से बच गया, धर्म से बच गया, उसके पास तीसरा बीमारी है जंगल राज का भय। बहुत आदमी बिहार में कहता है कुछ हो जाए, लालू यादव का सरकार नहीं बनना चाहिए। तो कल तक विधायक जी को गाली दे रहा था, लेकिन चुनाव आएगा तो कहेगा ना रे बाप, ललटेन आने वाला है, जल्दी उसके विरोध में भाजपा को दबाओ। और चौथा, हम लोग के मुसलमान भाई लोग हैं, ये लोग कह रहा है कि भैया जिए चाहे मर जाए, भाजपा को वोट नहीं देंगे। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो बिहार में भैया बचा के, बिहार में तो दुइये को दल है, एगो लालू जी का ललटेन, एगो मोदी जी का भाजपा। नीतीश कुमार बेचारे का तो दल नहीं बचा है, कभी ललटेन पकड़ के लटकते हैं, कभी कमल के फूल को बैठ के पकड़ते। तो मुसलमान कह रहा है कि भैया भाजपा को दे नहीं सकते, तो लालू जी का ललटेने है, इसी को दिया जाए। आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, इसी चार चीज पर वोट पड़ रहा है। आपको पता है, हमको पता है, तो सब नेता और दल भी जानता है कि बिहार का जनता कितनो बात कर ले, कितनो चिल्ला ले, कितनो हल्ला कर ले, रोके गा के गरिया के वोटवा इसी चार चीज पर देगा। तो काहे के लिए आपका काम करे? तो जब तक ये आदत सुधरेगी नहीं, तब तक बिहार नहीं सुधर सकता। अगर आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है, अभी आपसे दो सवाल पूछते हैं, अभी आपको पता चलेगा कि कितना हम लोग का ये जो दुर्दशा है वो क्यों है। यहाँ जितने सज्जन आए हैं, जितनी माताएं बहनें आई हैं, आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपको उसका जवाब देना है। मुंह से हाँ ना बोलिए और हाथ उठाकर बोलिए। इतना तो बिहार में सब आदमी समझता है, गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू मुसलमान हो, इतना तो हर आदमी समझता है कि बिहार में हर परिवार के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए ना भाई? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सोच के बोलिए, कथा नहीं सुना रहे हैं, फिर से सवाल पूछ रहे हैं, सोच के बोलिए। आपकी समझ से बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, अभी सब ने कहा है कि होनी चाहिए, हम नहीं सिखाए हैं, आप खुद से बोले हैं। अभी जितने समझदार आदमी आप लोग बैठे हुए हैं, हमसे तो आपका अनुभव ज्यादा है। जरा सोच के उन्हीं बच्चों के नाम पर बताइए, आपने अपने जीवन में कभी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट किया है? जिसने किया है तो हाथ उठाइए अपने बच्चों के नाम पर। किसी ने नहीं किया। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी आप लगाइए नहीं रहे तो ताला खुलेगा कैसे? आप पढ़ने के लिए वोटे नहीं दे रहे हैं तो पढ़ाई सुधरेगा कैसे? यहाँ जिसको खड़ा करेंगे वो यही कहेगा कि नेता हमको ठग रहा है। हम एकमात्र आदमी हैं जो कह रहे हैं कि नेता आपको नहीं ठग रहा है। अगर आपको नेता ठगता तो एक बार ठगता, दूसरा बार आप जान जाते, 2 बार ठगता, तीसरा बार आप जान जाते। आपकी हमारी दशा तो 50 वर्ष से यही है। लोकतंत्र में अपने वोट की ताकत को आप समझिए। वोट आप चाहे जिसको दीजिए, भाजपा को दीजिए, लालू जी को दीजिए, नीतीश को दीजिए, किसी कांग्रेस को दे दीजिए, किस विषय पर आप वोट देते हैं ये जरूरी है। अभी आपको उदाहरण लेके समझाते हैं। आपको लग रहा है कि आप वोट ठीक दे रहे हैं, सरकार काम नहीं कर रही है, ये बात ठीक नहीं है। जिस चीज के लिए हमने और आपने वोट दिया है
वो थोड़ा कम या ज्यादा हम लोग को मिल रहा है। देखिए, पूरे बिहार में हम लोगों ने वोट दिया है राम मंदिर के नाम पर भाजपा को। तो बिहार में फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, सड़क स्कूल बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने हमने बिहार में घर घर से वोट दिया है मोदी जी को 5 किलो अनाज के नाम पर। तो बिहार में कितनो चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो काट के 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को, बिजली आ गई इसलिए। तो बिजली का बिल चाहे 1000 आए कि 2000, घर घर बिजली आई है कि नहीं आई? आपने हमने वोट दिया मोदी जी को सिलेंडर के नाम पर। तो घर सिलेंडर का दाम 1200 हो कि 1400, घरे घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया? आपने हमने मोदी जी का चेहरा देख के वोट दिया। तो और कुछ हो चाहे नहीं, भगवान का शकल दिखे चाहे नहीं, सुबह शाम मोदी जी का बढ़िया चेहरा टीवी अखबार में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया गुजरात में विकास का कहानी सुन के। तो गुजरात में विकास हो रहा है, वहाँ फैक्ट्री चल रही है, और आपके गांव देहात के बच्चे जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपने वोट दिया जात के नाम पर। तो आपका कुछ हो चाहे नहीं, बिहार में आपको नौकरी रोजगार मिले चाहे नहीं, आपके जाति के नेताओं के घर के बच्चे बड़े आदमी बनकर घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? जिस चीज के लिए आपने वोट दिया है वो चीज हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं किया, आपने अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट नहीं किया, इसीलिए आपके बच्चों को शिक्षा और रोजगार नहीं मिल रही है। इस बात को समझिए, इसीलिए हम ये पैदल चल रहे हैं। हम किसी का नाली गली नहीं बनवाते, किसी का कोई काम भी नहीं करते हैं, आपसे वोट भी नहीं मांग रहे हैं। अपना चाय खिचड़ी टेंट तंबू लेकर 1 साल से पैदल चल रहे हैं, 9 महीना से। आपसे गांव गांव जाकर खाली हाथ जोड़ रहे हैं। अरे भाई, आपने देश के नाम पर वोट दिया, आपने जाति धर्म राज्य के नाम पर वोट दिया। एक बार जगिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के नाम पर वोट दीजिए, तभी सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधर सकता है। बहुत आदमी कह रहा है कि प्रशांत किशोर आए हैं बिहार सुधार सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। हम आपको बता रहे हैं, जो मंच पर आता है वो यही कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम सुधार देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाए तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक यहाँ की जनता आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ा होइएगा, तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है। यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए गांव गांव जा रहे हैं। समझ में आए तो इस बात को अपनाइए। गांधी जी ने वोट लेकर देश को आजाद नहीं कराया। गांधी जी आपसे वोट लेने आए थे, आपके पूर्वज से। गांधी जी ने समाज को जगाया। गांधी जी आगे आगे चले, जिस दिन समाज खड़ा हो जाएगा तभी बिहार सुधरेगा। आप अपने वोट की कीमत को समझिए। आपके वोट की कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है। आपके वोट की कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तब तो हम खड़ा होकर बोल रहे हैं। जब आपका लड़का पढ़ेगा ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। इतना बात तो समझ में आना न चाहिए भाई। यही कहने के लिए आए हैं, किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, और ये भी नहीं कह रहे कि हमको वोट दीजिए। पब्लिक ये कहती है कि हम जिसका हाथ पकड़ते हैं वही चुनाव जीत जाता है। तो बिहार में आदमी कह रहा है क्या करे भैया, विकल्प नहीं है। तो हम ये कहने आए हैं कि आप मिल के विकल्प बनाइए। समाज को दही को मथ के जैसे आप मक्खन निकालते हैं, हम गांव गांव जाकर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो गरीब हो अमीर हो, अगला हो पिछड़ा हो, लेकिन उसके अंदर ये जज्बा है कि नहीं, नए बिहार को बनाने के लिए हम कंधा लगाना चाहते हैं। आपसे ये आह्वान भी करने आए हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपकी जाति कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप बिहार को बदलने के लिए नया विकल्प, नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो आइए, जुड़िए,
पैसे की, चुनाव की, रणनीति की, साधन की, संसाधन की चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। आपके बीच से ही लोगों को निकालेंगे, इसीलिए पैदल चल रहे हैं। पूरा बिहार से लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे। सब लोग मिलकर तय करेगा कि दल बनाया जाना है तो बनेगा दल, लेकिन अगर दल बना तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए। दल का नेता प्रशांत किशोर का है होना चाहिए। दल का नेता उसको होना चाहिए जो बिहार का सबसे काबिल आदमी है, जो हम लोग को गरीबी से, बेरोजगारी से बाहर निकाले। महात्मा गांधी जितने बड़े नेता भी अपने जीवन में कांग्रेस के अध्यक्ष एक ही बार बने। अब आज का जो समस्या है, एक बार जो पार्टी में बन गया, जिसको आपने नेता बना दिया, अब उसी का लड़का, लड़के का लड़का, लड़के का लड़का हमेशा बनता रहेगा। तो हम आपसे इतना ही कह रहे हैं कि नेता अपने बच्चे की चिंता कर रहा है। मेरे भाई, आप भी अपने बच्चों की चिंता कीजिए। नहीं कीजिएगा तो कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। समझ में आए तो बहुत अच्छा, और न समझ में आए तो जिस दल, जिस नेता, जिस झंडा के नीचे रहना चाहते हैं रहिए, लेकिन लिख कर रखिए कि अगर आप जाति, धर्म, 5 किलो अनाज और नाली गली पर अपना वोट बेचते रहिएगा तो आपके बच्चों का कभी भविष्य सुधरेगा नहीं, और उसके लिए आप और हम जिम्मेवार होंगे, कोई नेता उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। एक बार अब आपसे हम एक नारा लगवाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। धमौन के आदमी में हथने दम है। जय बिहार, जय बिहार। हमारे बारे में लोग कहते हैं कि हम नारा बहुत लिखते हैं। मोदी जी के लिए नारा लिखा था हमने, हर हर मोदी, घर घर मोदी। नीतीश जी के लिए नारा लिखा, बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो। ये नारा आपसे क्यों बुलवा रहे हैं? नारा जय बिहार का जय जयकारा गांव गांव में इसलिए करा रहे हैं कि बिहार में हम लोगों का आत्मसम्मान मर गया है। हम लोग के बच्चे, बिहार के लोग जब बिहार से बाहर जाते हैं, कोई पढ़ाई करने गया है, कोई नौकरी मजदूरी करने गया है, तो बाहर कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब बुर्बक। जिसको मन हुआ वही 2 गाली दे दिया, 2 थप्पड़ मार दिया। हम लोग सब लोग बेवकूफ हैं। अरे भाई, बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं, यहाँ की व्यवस्था ने हम लोगों को बेवकूफ बना दिया है। ये तो ज्ञान की भूमि रही है। देवताओं को भी बिहार में आकर ज्ञान मिला है। 2000 साल के इतिहास में 1500 साल तक पूरे देश की राजनीति बिहार से चलती थी। तो आप अपना आत्मसम्मान जगाइए, इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनाइए, मजदूर मत बनाइए। इसी लिए आपके पास आए हैं। आप हमारी बात सुने, आप यहाँ आए, आपने जो आदर भाव सम्मान दिया उसके लिए आपका हृदय से आभार। आपके गांव में ही हम आज रात में रुकेंगे और कल शाम में यहाँ से आगे के लिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।